आत्मानुभूति वदतं भवतं श्रियं वैतं सदैव क्रियतां भव नित्यचिन्त्यम्। गुरु पूर्णिमा के प्रथम दिवस की संध्या पर आप सभी शिष्यों और आगंतुक श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हुआ, आशीर्वाद देता हुआ इस ब्रह्मोपनिषद के श्लोक से अपना प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं, जो कि आज से कई हजार वर्ष पहले नैमिषारण्य में सुखदेव ने उन 1,000 ऋषियों के सामने जिस श्लोक का उच्चारण करके गुरु पूर्णिमा को प्रारंभ किया था। जहां उज्जैन में सांदीपन आश्रम में भगवान श्री कृष्ण के सामने इसी श्लोक को प्रारंभ करके गुरु पूर्णिमा का महोत्सव प्रारंभ किया था, और जहां पर वशिष्ठ ने भी उस त्रेता युग में इसी ब्रह्मोपनिषद के माध्यम से राम को समझाने का प्रयत्न किया था कि इस श्लोक का अर्थ, महत्व पूरे वेदों और पुराणों उपनिषदों का निचोड़ है। इस लुधियाना शहर में अभी में एक कीर्तन बंडी स्वामी कीर्तन समारोह मंदिर है, जहां कीर्तन होता रहता है, वहां आमंत्रित किया गया था, इसलिए आने में थोड़ा सा विलंब हुआ। और पंजाब की धरती पर पहली बार इस प्रकार का शिविर आयोजित हो रहा है। पिछले 5,000 वर्षों में पहली बार इस प्रकार का शिविर आयोजित हो रहा है, पहली बार हो रहा है। हम 5,000 वर्षों के बाद में फिर एक कड़ी को जोड़ रहे हैं। मैंने सुबह भी अपने प्रवचन में समझाया था कि इस धरती का भी अपने आप में महत्व है। जहां युद्ध है वहां शांति है, जहां भय है वहां निर्भयता है, जहां अज्ञान है वहां गुरु है। और यहां पर तो अपने जीवन के आराध्य को भी गुरु ही मान लिया, गुरु ग्रंथ साहब। इस धरती में तो गुरु को सर्वोच्चता दी है। अन्य प्रांतों में और अन्य देशों में तो रामायण को महत्व दिया है, महाभारत को महत्व दिया है, गीता को महत्व दिया है, पुराणों और वेदों को महत्व दिया है, मगर यहाँ तो गुरु ग्रंथ साहब को महत्व दे दिया, गुरु को महत्व दे दिया। ये बता दिया कि जीवन का रोम रोम आराध्य केवल गुरु ही होता है। इसलिए मैं इस श्लोक के माध्यम से इस प्रवचन को इसलिए प्रारंभ कर रहा हूं कि सुबह मैंने अपने प्रवचन में समझाया था कि एक कहना सुनना एक अलग तथ्य है। मैंने एक बात कही राम के चरित्र के बारे में, मैंने एक बात कही कृष्ण के चरित्र के बारे में, मैंने एक बात कही बुद्ध या महावीर के चरित्र के बारे में या महापुरुषों के बारे में। एक बात कही, मगर मैंने ऐसा भी कहा कि एक बार मैंने आपको बताया कि नदी में तैरना चाहिए, तैरने से ही नदी पार हो पाएगी, क्योंकि बीच में भंवर है और बवंडर है, तूफान है, पानी उछाल खा रहा है, 20 फुट की लहरें हैं। समस्या आज की यह है कि इस लहरों से कैसे पार पाया जाए। त्रेता युग की समस्याएं त्रेता युग के साथ समाप्त हो गई, द्वापर युग की समस्याएं द्वापर युग के साथ समाप्त हो गई। बुद्ध के समय की समस्याएं कुछ और थी, महावीर के समय की समस्याएं कुछ और थी, शंकराचार्य के समय की समस्याएं कुछ और थी, आज की समस्या कुछ और है। और हमारे जीवन का उद्देश्य उन समस्याओं को सुनना भी आवश्यक है,
संतों की वाणी सुनने से भी जीवन पवित्र और धन्य होता है, क्योंकि संत तो अपने आप में एक गंगा की तरह होते हैं, जिसमें जितनी बार भी स्नान किया जाए उतनी बार पुण्य ही प्राप्त होता है, निर्मलता ही प्राप्त होती है। मगर उस बाहरी देह को पवित्र करने की अपेक्षा एक और ज्यादा आवश्यक है कि हम अपने अंदर उतर करके उस भय और उस अज्ञान को दूर करें जो अज्ञान से छाया हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर शंकराचार्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर शंकराचार्य ने कहा कि यह बात सही है कि राम का चरित्र अपने आप में उदात्त है और उसका पालन हमें करना चाहिए। कृष्ण का चरित्र अपने आप में अद्वितीय है और महाभारत और उनका श्रवण करने से हमारे जीवन में एक रास्ता बनता है। मगर समस्या तो यह है कि मैं नदी में उतर गया हूं और उस नदी में लहरें बहुत तूफान उठ रहा है, इस नदी को पार करना है। कौन पार लगाएगा, कैसे पार लगाएगा, इसके लिए मुझे कौन सलाह देगा, किस प्रकार से उतर सकते हैं, कौन से तरीके से मैं अपने जीवन को पवित्रता की ओर उठा सकता हूं, वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा रास्ता है, कौन सा माध्यम है। क्योंकि हमारा जीवन अपने आप में एक अत्यंत लघु और ब्रह्मांड के देखा जाए तो बहुत छोटा सा जीवन है। जीवन का अपने आप में छोटा सा भाग है। और उस जीवन में हमें सब कुछ प्राप्त कर लेना है। 84 लाख योनियों को समेट लेना है। एक योनि से दूसरी योनि और तीसरी और चौथी और पांचवी और 500वीं और 5000वीं योनि में भटकने से हमारे जीवन का पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती। हमारे जीवन की पूर्णता तो इस बात में है कि आज की जो हमारे सामने समस्या है कि हम दोनों जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, भौतिकता से भी आध्यात्मिकता से भी। और पहली बार पिछले 25,000 वर्षों में ऐसा हुआ है कि हम दो राह पर खड़े हुए। युद्ध भी है, शांति भी है, जहां स्वार्थ भी है, निस्वार्थ भी है, जहां पर छल भी है, जहां पर निर्मलता भी है, जहां पर लहरें भी हैं, शांत जल भी है। मगर मैं इस भव सागर को फिर पार कैसे करूं? क्या राम की तरह वनवास लेकर के पार करूं? क्या कृष्ण की तरह पूतना और अगासुर बकासुर का वध करके पार करूं? क्या मैं मथुरा को छोड़ करके द्वारका की ओर भाग करके इस समस्या को पार करूं? बस समस्या तो उस समय की थी। आज तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की समस्या कुछ और है, अलग है। इन समस्याओं का समाधान फिर कैसे होगा? इस समाधान का अता पता, इस समाधान की ढूंढ, इस समाचार का निर्णय लेने में गुरु असमर्थ रहे। उन्होंने इस बात को तो समझाया कि हमें निरंतर मंत्र जाप करना चाहिए, इस बात को समझाया कि कीर्तन होना चाहिए, इस बात को समझाया कि राम हमारे जीवन के आदर्श पुरुष थे, इस बात को समझाया कि पिता की आज्ञा मान करके वो वनवास में चले गए, इस बात को भी समझाया कि कृष्ण अपने आप में 16 कला पूर्ण प्रधान पुरुष थे। मगर नानक ने तो अपने जीवन में एक अद्भुत बात कही। उन्होंने तो कहा है कि हमें अपने जीवन में ही कुछ ऐसा कार्य, कुछ ऐसा व्यवस्था, कुछ ऐसा चिंतन हमारे जीवन में ही हो जाना चाहिए कि उन सब योनियों से छुटकारा पाकर के उस ब्रह्म के, उस ईश्वर के, उस निराकार के दर्शन कर सकें जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। उस जीवन की समस्याओं से पार पाते हुए उसके लिए चाहे हमें चुनौती देनी पड़े, चाहे बलिदान देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, संघर्ष तो संघर्ष है। और इस संघर्ष को पार पाना ही जीवन का लक्ष्य और ध्येय हमारे जीवन का है। कालू मेहता के पुत्र नानक बचपन से ही केवल एक ही चिंतन, उनकी भावना एक ही रही कि जब उन्होंने, बाप ने कहा तुम व्यापार कर, उसने कहा आप जैसा कहते हैं मैं कर लेता हूं।
उन्होंने कहा कि धान की दुकान पर बैठ और धान तोड़ करके दे। वह धान तोड़ करके देने लगा। एक बार तोड़ के दिया, एक धड़ी, फिर 2 किलो, फिर 3 किलो, फिर 4 किलो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। हमारे उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगह 13 शब्द बोलते हैं, पंजाब में 13 बोलते हैं। और उसने फिर धड़ी डाली 13, फिर और धड़ी डाल दी 13, फिर और तराजू में तोड़ के धान दे दिया 13। 40वीं बार भी दिया तो 13। उसने कहा कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है तेरा है, मैं तुझको दे रहा हूं। शाम को पिताजी ने पूछा तूने क्या कर दिया? उसने कहा मेरे तो था ही नहीं कुछ, मैं तो 1, 2, 3, 4, 12 तक तो बिल्कुल सही था, मगर आगे तो बिल्कुल स्पष्ट बोला 13। मैं 13 पे अटक गया और बराबर 13 देता रहा मैं तो 13। उसके बाद में मुझे कोई शिक्षा की जरूरत थी नहीं, जो दिया वो दिया, 13 है वो 13 है, तुझको दे दिया है। वो अपने आप में एक समर्थ गुरु थे, जिन्होंने भगवे कपड़े नहीं पहने थे, जिन्होंने एक दिव्य संदेश हमें दिया था, एक चेतना दी थी। उस गुरु नानक वाणी में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि प्रत्येक समय की समस्या अपने आप में अलग अलग होती है। उस समस्या के समाधान के लिए बार बार उन पोथी के पन्नों को पलटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय की समस्याएं अपने आप में समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरत है गुरु की, जो जीवित गुरु हो, जो जागृत गुरु हो, जो चैतन्य गुरु हो, जो तुम्हारे बीच का गुरु हो। इसलिए वो प्रत्येक गांव में जाते, वैसा ही फक्कड़पन, वैसे ही अल्लड़पन, वही मस्ती, और उनके जीवन में एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय कि भगवान कपड़े पहनने से या कपड़े नहीं पहनने से या जंगल में बैठने से जीवन का ध्येय और लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। जब वो सोए तो उनके पांव मस्जिद की ओर थे। एक मुसलमान भाई ने उठ करके कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? मस्जिद की ओर पांव रख करके सो गए हैं। उन्होंने कहा भाई मेरे पांव उस जगह लगा दे जिधर मस्जिद नहीं हो। उसने उसको पांव को उठा करके दूसरी साइड में कर लिए। मुसलमान ने देखा कि जिधर पांव रखे उधर भी मस्जिद दिखाई दे रही है, जिधर वो पांव घुमाते गए उधर भी भगवान के मंदिर के दर्शन होते ही रहे। गुरु नानक ने कहा कि इधर मंदिरों में मस्जिदों में भटकने से नहीं प्राप्त हो पाएगा। मैं तो सब जगह चारों तरफ 24 घंटे उस ब्रह्म को ही देखता जा रहा हूं जो मेरे अंदर विद्यमान है। तुम मेरे पैरों को देख रहे हो, तुम ये देख रहे हो मेरे पैर पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में। मेरा तो शरीर है ही नहीं। मैं तो जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूं, वह संदेश देना चाहता हूं। इसके लिए मैं आया हूं, इसके लिए मैं अवतरित हुआ हूं कि इस जलती हुई दुनिया में एक घाव भर सकूं, उनकी समस्या का समाधान कर सकूं, और प्रत्येक से मिलते, उनकी समस्या को सुनते, उनके लिए समाधान बताते। पहले बार एक नानक पैदा हुआ जिसने कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान क्या है। प्रत्येक की समस्या का समाधान उन्होंने दिया। और इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी है, उन्होंने बताया कि एक गुरु की होने की आवश्यकता है, अन्यथा हमें गुरु की जरूरत ही क्या है। पुस्तकों में लिखा हुआ ज्ञान है, उनके चरित्र लिखे हुए हैं, बुद्ध ने जीवन में क्या किया वो स्पष्ट लिखा हुआ है। जिनवाणी में क्या लिखा हुआ, जैनों के बारे में, उस महावीर स्वामी के बारे में लिखा हुआ है, मगर समझाएगा कौन? उस 84 लाख योनियों से हमें एकदम से खींच करके उस जगह खड़ा कौन करेगा जहां शंकराचार्य ने कहा हम ब्रह्माष्टमी, मैं ब्रह्म हूं। शंकराचार्य भी 32 साल की उम्र में उस बौद्ध धर्म को इस देश से हटा करके उस हिंदुत्व की स्थापना की जो अपने आप में विशाल समुद्र की तरह है, जो कुछ मैंने सुबह प्रातः काल बताया था। मगर यह सब कितने समय तक चलेगा? कौन सी स्थिति होगी जहां हम उन समस्त योनियों भटकने से, जीवन के दुष्कर्मों से और प्रारंभ और पिछले जीवन के कर्मों से हम मुक्ति पा सकेंगे? कौन बताएगा? पन्ने नहीं बता सकते, पोथियां नहीं बता सकती, उसके लिए कोई तंत्र भी नहीं बता सकता, कोई मंत्र भी नहीं बता सकता।
कीर्तन तो अपने आप में एक मन को रमाने की क्रिया है, मन को अपने आप को भूल जाने की क्रिया है। कीर्तन जहां तन हो ही नहीं, जहां शरीर का होश नहीं रहे, मगर उसके आगे क्या है? फिर उस कीर्तन के बाद में क्या स्थिति है कि हमने होश भुला दिया, अपने शरीर को भूल गए, हम अवधूत बन गए, योगी बन गए, सन्यासी बन गए, कपड़े भी नहीं पहने, भोजन की चिंता नहीं की। मगर यह जीवन का अंतिम लक्ष्य तो नहीं है। जीवन का अंतिम लक्ष्य जहां हम आज खड़े हैं, उस भौतिकता में और आध्यात्मिकता में समन्वय हो, एक जुड़ाव हो। हम भौतिकता को छोड़ नहीं सकते, मैं छोड़ने की सलाह भी नहीं देता हूं। मैं आपको पूरा सन्यासी नहीं बनाना चाहता हूं, मैं आपको ऐसा भी नहीं बनाना चाहता हूं 24 घंटे आप कीर्तन करें। मैं आपको यह भी नहीं कहता हूं कि आप वनवास चले जाएं जैसे राम चले गए। वह उनके जीवन का एक आदर्श था, एक लक्ष्य था। उन्होंने अपने समय में बिल्कुल ठीक काम किया, एक आदर्श कायम किया, एक पत्नी व्रत रहे। जहां राजाओं की उसमें परंपरा थी कि प्रत्येक राजा के पास जितनी ज्यादा रानियां हैं उतनी ज्यादा महान हैं। दशरथ के भी 300 रानियां थी, केवल 3 तो पटरानियां थी। ऐसे पिता के पुत्र ने भी ये कहा कि नहीं, एक पत्नी व्रत ही जीवन की पूर्णता है, श्रेष्ठता है। एक आदर्श कायम किया हमारे जीवन में, जो कि हमारे जीवन में एक लक्ष्य बना, एक विश्वास कायम किया। और इसीलिए उन गुरुओं ने, उन महापुरुषों ने, उन योगियों ने एक बात फिर कही कि हर बार एक गुरु जन्म लेता है जो अंधेरे में रोशनी बता सकता है, जहां चारों तरफ घटाटोप अंधकार हो। आज जो मेरे सामने समस्या आई, इस समस्या का समाधान कौन सी पोथी बताएगा, कौन सी रामायण बताएगा, कौन सा महाभारत बताएगा? समस्या तो आज मेरे जीवन की है। मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया, अब आगे क्या करूं, आगे क्या करूं, इसको कौन बताएगा? और नानक यही कह रहे हैं कि इसके आगे के लिए फिर गुरु की जरूरत है, जो जीवित गुरु हो, जो जागृत हो, जो चैतन्य गुरु हो, जो चेतना युक्त हो, जो चेतना ले सके और चेतना दे सके। बहुत ठीक उन्होंने कहा। तुलसीदास भक्त थे, उन्होंने भक्ति का एक संदेश दिया। सूर्य एक भक्त थे जिसने कृष्ण का एक संदेश दिया। नानक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रैक्टिकल ज्ञान दिया। उन्होंने ये बताया कि जीवन का क्षेत्र अपने आप में गुरुमय हो जाने की क्रिया है। हमारे उन योनियों से छुटकारा पाने की क्रिया है, उन 84 लाख योनियों को एक जीवन में समेटने की क्रिया है। और यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर जीवन और हम जन्म लेंगे, इसके बाद भी जन्म लेंगे और जन्म लेते रहेंगे, फिर लड़ते रहेंगे, फिर संघर्ष करते रहेंगे, फिर गोलियों का शिकार होते रहेंगे, फिर घर में दरिद्रता, दीनता, दुख और वैभव देखते रहेंगे, फिर मर जाएंगे। गुरु पूर्णिमा के श्लोक से मैं वापस अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूं कि उस श्लोक की इतनी महत्ता क्यों है। क्या जीवन में गुरु को प्राप्त कर लेना ही सब कुछ है? आप गुरु को प्राप्त कर भी नहीं सकते। आप में अगर इतनी योग्यता होती तो फिर गुरु की जरूरत होती ही नहीं। आप इतनी ऊंचाई पर होते तो फिर गुरु को आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं। गुरु स्वयं आपको ढूंढ लेगा जाकर के कि आप कहां पर बैठे हुए हैं। यह गुरु की ड्यूटी है। अगर ईश्वर ने मुझे यहां भेजा है लुधियाना में, तो उसके पीछे कोई संदेश होगा, कोई उसका हेतु होगा। शायद वहां कोई शिष्य मेरे छिपे हुए हों जो अभी तक मुझसे जुड़ नहीं पाए हो। चाहे कोई नदी नाला पास में बह रहा हो जो गंगा से नहीं जुड़ा हो, बहता जा रहा हो। कोई स्थिति ऐसी तो है, गंगा तो सबको अपने आप में समेटती हुई चलती रहती है। और इसीलिए एक भ्रम आज के लोगों ने, गुरुओं ने, पंडितों ने, पोंगापंथियों ने, ढोंगियों ने यह भ्रम फैला दिया कि अगर दीक्षा ले ली है तो फिर दीक्षा हम नहीं ले सकते। यदि किसी को गुरु को धारण कर दिया है तो फिर हम गुरु धारण नहीं कर सकते। ऐसा तो किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है, ऐसा तो किसी पुराण में नहीं लिखा है, ऐसा तो किसी उपनिषद में नहीं लिखा है, ऐसा तो किसी वेद में भी नहीं लिखा है।
जहां वेदों की रचना हुई, उन वेदों में भी उन ऋषियों ने स्वयं ऋग्वेद के प्रारंभ में कहा कि मनवे जातः पूर्वौ सताम सह सीयते पराम चह कृते त्वं सह। और ऋग्वेद में कहा तस्मै मनः शिव संकल्पमस्तु। और पुराणों में भी यही कहा कि यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमें पग पग उस मार्गदर्शक की जरूरत है। मन तो भटकता रहेगा, तस्मै मनः, मन तो फिर भटकेगा कि मैं फिर गृहस्थ में जाऊं, उसमें जाऊं, फिर मैं धन कमाऊं, फिर लोभ करूं, लालच करूं, झूठ बोलूं, छल करूं, फिर आएगा कि यह सब कुछ बेकार है, मैं सन्यासी बन जाऊं, योगी बन जाऊं। संकल्प शक्ति नहीं आ सकती, और संकल्प शक्ति तब तक नहीं आ सकती जब तक आपके हृदय में गुरु स्थापित नहीं हो सकता। आपके अंदर गुरु स्थापित करने की क्रिया नहीं स्थापन हो सकती। वह कानों के माध्यम से हृदय में गुरु स्थापन नहीं हो सकते, वह प्रवचनों के माध्यम से गुरु हृदय में स्थापन नहीं हो सकते। उन पोथियों को पढ़ करके हम नदी को पार नहीं कर सकते, उन योनियों से छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि हमने किसी गुरु से दीक्षा ली है और वह गुरु का शरीर शांत हो गया है या उन गुरु से संपर्क नहीं रहा है, तो दूसरे गुरु से भी दीक्षा लेना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। किसी गुरु के प्रति हमारे मन में मलिनता नहीं आए, किसी गुरु के प्रति हमारे ओठों पर ओछे शब्द नहीं निकले, किसी गुरु के प्रति हमारे हृदय में किसी प्रकार की वितृष्णा नहीं आए। और यदि गुरु ऐसा सिखाता है तो गुरु नहीं है, वो डोंगी है, फिर वो पाखंडी है। गुरु कहता है जितने भी हैं, चाहे ऋग्वेद कालीन से लगा करके गुरु नानक तक और नानक से लगा करके आज तक, जिन्होंने भी आपको रास्ता दिखाया, इसे प्रातः काल के प्रवचन में मैंने कहा कि मैं आपका गुरु नहीं हूं, मेरा शरीर आपका गुरु नहीं है, मेरा ज्ञान आपका गुरु है। मेरे ज्ञान के माध्यम से, नानक का शरीर अपने आप में गुरु नहीं था, उनका ज्ञान हमारे, उनकी वाणी आज भी हमारे सामने है। गोविंद सिंह का शरीर शांत भली हो गए हो, मगर उनका ज्ञान, उनका चिंतन, उनकी विचारधारा हमारे सामने है। राम का चरित्र हमारे सामने है, वशिष्ठ विश्वामित्र का चरित्र हमारे सामने है। वे भी हमारे लिए गुरु ही रहे हैं, हमारे पूर्वज रहे हैं, उनका खून भी हमारे धमनियों में बह ही रहा है। इस दीक्षा तो दर्पण मांझित रहिए, उस मन में बार बार जोट छल कपट का जो एक आवरण, एक धूल जम जाएगी, उसको बार बार पहुंचना है। पर मन के दर्पण को पहुंचेगा कौन? हमारे पास तो कोई क्षमता है ही नहीं, हमारे पास तो कोई चेतना नहीं है, हमारे पास तो ऐसा रुमाल नहीं है कि हम शरीर को तो पहुंच सकते हैं। मन को कैसे पहुंचेंगे? मन को तब पहुंच पाएंगे जब मन के स्थान पर गुरु को स्थापन कर पाएंगे, उस जगह जहां गोपनीय है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, जहां बुद्ध ये कहकर के समाप्त हो गए कि अपदीपो भव, तो अपना रास्ता खुद ढूंढो। तब शंकराचार्य को कहना पड़ा कि अपदीपो भव तो सही है, क्यों बुद्ध और शंकराचार्य दोनों एक ही समय के थे, एक ही युग में पैदा हुए, एक ही समय में पैदा हुए, एक ही साथ साथ उनकी विचारधारा चली। उन्होंने कहा कि केवल इस शब्द से काम नहीं चलेगा, और उन्होंने अपना विचार दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड निहित है, मेरे अंदर गुरु भी है। उस अंदर के ब्रह्मांड को जब अर्जुन व्यामोह हो गया, मूढ़ग्रस्त हो गया, बार बार कृष्ण को समझा रहे थे कि तू पागल हो रहा है, युद्ध कर, खड़ा हो, कायरता से बैठ मत, विजय मिलेगी और तुम्हें जरूर विजय मिलेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारा सारथी हूं, तुम्हारे जीवन का सारथी हूं, तुम्हारे जीवन को चला रहा हूं, गतिशील कर रहा हूं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें युद्ध के मैदान के बीच में लाके खड़ा कर दिया है, जहां एक तरफ पाप है, एक तरफ पुण्य है, जहां एक तरफ पांडव है, एक तरफ कौरव है, और इनमें तुम्हारे गुरु भी होंगे, तुम्हारे दादा भी होंगे, पिता भी होंगे, परदादा भी होंगे, मगर इस मोह से तुम दूर हो, पहले इस कायरता से दूर हो, अपने आप में हिम्मत और हौसला कर, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं, कृष्ण वंदे जगत गुरु, मैं सारथी नहीं हूं, मैं जीवित जागृत गुरु हूं, मैं तुम्हें पोथियों को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें राम के चरित्र को भी नहीं सुना रहा हूं, मैं तो तुम्हें यह समझा रहा हूं कि तुम अपनी कायरता को छोड़, पहले उन 84 लाख योनियों से अपने आप को दूर कर,
और बाहर देखने की जरूरत नहीं है। ये महाभारत जो तुम देख रहे हो, युद्ध देख रहे हो, ये सब बाहर के खेल हैं। इस बाहर के खेल से दूर हो, अपने अंदर उतर। और तुम अंदर उतरोगे तो तुम देखोगे कि मैं स्वयं तुम्हारे अंदर बैठा हुआ हूं। पूरा महाभारत उसके अंदर निहित है, पूरा ब्रह्मांड उसमें निहित है। फिर भी अर्जुन का मुंह दूर नहीं हुआ। उसने कहा मैं गांडी कैसे उठाऊंगा, कैसे भीष्म के ऊपर तीर कैसे चलाऊंगा, कैसे दादा पर परदादा पर कैसे चलाऊंगा। कृष्ण ने फिर अर्जुन को गीता में समझाया कि तू मूर्ख है, तो युद्धवान तो है, वीरवान भी है, हिम्मत हौसला भी है, मगर नासमझ भी है। अब तुम्हारे नासमझ को दूर कौन करेगा? तुम्हें नासमझ की, तुम्हारे इस अज्ञानता को दूर करने के लिए तुम्हारे गुरु की जरूरत है। अब मैं तुम्हारा सारथी नहीं हूं, अब मैं तुम्हारा गुरु हूं। इस समय अब मैं तुम्हें इस रास्ते को समझा रहा हूं। अभी तक मैं तुम्हारा सारथी था, मित्र था, संबंधी था, रिश्तेदार था। अब मैं तुम्हारी सब चीजों से हट करके हूं। और लौकिक भाषा में उन्होंने उस गीता में समझाया कि तुम ठीक उसी प्रकार से हो जैसा आज मैं उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूं कि हम सब ठीक उसी प्रकार से हैं जैसे सिनेमा घर में बैठे हुए हैं। हमने टिकट लिया 10 रुपए का, सिनेमा घर में बैठे, सामने पर्दे पर चित्र चल रहा है, हीरो चल रहा है, हीरोइन चल रही है, खलनायक आ रहा है, कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, किसी का बेटा मर गया है, कोई हंस रहा है। और स्त्रियां उस सिनेमा घर में बैठी बैठी जब किसी का लड़का उस पर्दे पर लड़के की मृत्यु हो जाती है तो उस सिनेमा घर में बैठी बैठी रोने लग जाती है, सुबकियां लेने लग जाती है, आंखों में से आंसू निकल जाते हैं। और जब किसी खलनायक गुंडे को जब हीरो पीटता है तो आगे की पंक्ति में बैठे हुए और जोर से बोलते हैं, हाँ और पीट, मार दे साले को, मार दे बदमाश को, हटा दे इसको। वो हटा नहीं सकता, वो तो एक टिकट लेके बैठा हुआ है, मगर वह उस समय उस सिनेमा का पार्ट बन जाता है। वह समझता है कि मैं स्वयं इसको जोश दे रहा हूं हीरो को, जैसे गुंडे को जोर से पीटेगा, पीटना जरूरी है। हम इस संसार में टिकट लिए हुए बैठे हैं। घर में पत्नी अपना खेल अलग कर रही है, पति अपना खेल अलग कर रहा है, पड़ोसी अपना खेल खेल रहे हैं। इस संसार में कोई हीरो बन रहा है, कोई हीरोइन भाग रही है, कहीं खलनायक दौड़ रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, कहीं गोली चल रही है। मगर याद ये रखना है कि हम सिनेमा घर में बैठे हुए हैं, हम उसके पात्र नहीं है, हम हीरो नहीं है, हम हीरोइन नहीं है, हम खलनायक नहीं है, हम पीटने वाले पिटने वाले नहीं है। और जहां आदमी ये भूल जाता है वही मोहग्रस्त हो जाता है, और जहां मोहग्रस्त हुआ वह अंधकार हुआ। और जब अंधकार पैदा हो गया तो फिर उस अंधकार को दूर कौन करेगा? फिर अंधकार दूर नहीं होगा तो फिर ये 84 लाख योनियों में फिर भटकना पड़ेगा हमें। और कृष्ण वहीं पर आके फिर खड़ा कर रहे हैं कि वासान से जीर्णानी था विहाय नवानी गणनाथिंद्रो प्राणी। तुम शरीर का मोह करो, ये तो सब कुछ मरे हुए हैं, ये तो आज 10 साल बाद मरेंगे, 20 साल बाद मरेंगे, ये तो मरेंगे ही। जो मरे हुए को मारने में अपने आप में कोई दोष नहीं है। तुम्हारे मन को तुम्हें मारना पड़ेगा, तुम्हारे मन में जो कायरता है उसको दूर करनी पड़ेगी। उस श्लोक में भी ये समझाया है कि उस मन की कायरता को, उस मन की बुजदिली को दूर करने के लिए फिर एक गुरु की जरूरत पड़ेगी। फिर एक बार चिंतन करना पड़ेगा कि इस मन की मलिनता को, इस मन की दुष्टता को, इस मन की न्यूनता को कैसे दूर करें, मन पवित्र कैसे होगा। और तब श्री कृष्ण अपना स्वयं सीना खोल करके उस अर्जुन को दिखाते, ब्रह्मांड रूप देख, तो देख तू खुद खड़ा है इसमें, तो देख तेरा रथ खड़ा है, तो खुद देख ले मैं खुद सारथी के रूप में खड़ा हूं, तो अपनी आंखों से देख ले, तो खुद देख ले कि यहां पर भीष्म खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, कौरव खड़े हैं, ये सेना खड़ी है, पूरी पांडव सेना खड़ी है। तुम बाहर कहां झांक रहा है, कहां देख रहा है, तो मेरे अंदर देख ले। कृष्ण पहली बार गुरु का सही रूप चित्रित किया। क्यों गुरु का रूप चित्रित किया? क्योंकि वो जीवित थे, जागृत थे, चैतन्य थे, उस समय जरूरत थी। और उसके अंधकार को तो अर्जुन को पहली बार लगा कि ये सारथी नहीं है, ये मेरे मित्र भी नहीं है, ये मेरे संबंधी भी नहीं है, ये मेरे रिश्तेदार भी नहीं है, ये एक गुरु है। इसने मुझे ज्ञान दिया, चेतना दी है कि अंदर उतरने की जरूरत है, अंदर एक दीपक रोशनी पैदा करने की जरूरत है। और जब अंदर रोशनी पैदा हो जाएगी तो अर्जुन ने आंख बंद किए, देखा तो कृष्ण स्वयं साक्षात अंदर विद्यमान है, गुरु के रूप में, सारथी के रूप में नहीं। और एकदम से खड़ा होता है, उसका आलोक से उसका मोह दूर होता है और चरणों में गिर जाता है। मगर इस भवसागर से पार उतरने के लिए फिर कृष्ण का वही संदेश
में बीच में लाके खड़ा करना पड़ेगा कि उस समय बीच जीवित गुरु की जरूरत है। और गुरु शब्द कहने से तो गुरु नहीं बन सकता। किसी को पत्नी कहने से वो मेरी पत्नी नहीं बन सकती। पत्नी बनने के लिए तो मुझे 4 फेरे खाने पड़ेंगे उसके साथ। जीवन का साथ जोड़ना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा अपने आप में, एकाकार होना पड़ेगा, अर्धनारीश्वर रूप बनना पड़ेगा। जहां आधा शरीर मेरा है, आधा शरीर उसका है। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा है। कृष्ण के साथ राधा को जोड़ना पड़ा है, भगवान शिव के साथ पार्वती को जोड़ना पड़ा है, जुड़े हैं। और जब तक इस जीवन में ये जुड़ने की जो क्रिया है, इस जुड़ने की क्रिया को दीक्षा कहा जाता है। ये अपने आप में एकाकार हो जाने की क्रिया है, उसको दीक्षा कहा जाता है। जो आज की आपके सामने समस्या है, उसको दूर करने के लिए जिस जरूरत है वह गुरु है, और उस गुरु के साथ संबंध जोड़ने की क्रिया को दीक्षा कहा जाता है। वह दीक्षा 1 बार लें, 2 बार लें, 10 बार लें, 20 बार लें, 1 गुरु से लें, 10 गुरु से लें। क्योंकि तुम वहां जाके अटक जाते हो जहां कहते हो कि कृष्ण लाल मेरा गुरु है, हेमराज मेरा गुरु है। मैं तुम्हें कहता हूं ये तो नाम है, वह गुरु नहीं है तुम्हारा। उसके अंदर जो ज्ञान है वह तुम्हारा गुरु है। उस गुरु को तो बार बार प्राप्त करना पड़ेगा। 10 बार भी दीक्षा ले सकते हैं, 10 लोगों से भी दीक्षा ले सकते हैं। 10 नालियों में पड़े हुआ अगर हीरा है तो उसको उठा के पहुंच करके अंदर रख सकते हैं। जहां भी ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दूसरी बार और तीसरी बार और चौथी बार और 5वीं बार और 20वीं बार दीक्षा लेने में कहीं कोई दोष नहीं है, कोई शास्त्र में निषेध नहीं है। शास्त्र साफ साफ इस बात को कहते हैं कि जीवन में, इस जीवन में ही पार पा जाना है। और इस जीवन का मतलब वर्तमान जीवन, और वर्तमान जीवन में पार पाना है तो एक मार्गदर्शक की जरूरत है, एक उस व्यक्ति की जरूरत है तुम्हें पग पग पर तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सके। तुम चले और आगे दीवार आ गई, आगे कहां से पार होंगे, कोई रास्ता नहीं है। अब एक गुरु हेम रास्ते समाप्त हो गए, अब तुम्हें कौन बताएगा कि इस दीवार को पार कैसे करना है, कौन बताएगा? इसलिए उस नानक की वाणी मुझे वापस याद आ रही है, क्योंकि जीवित जागृत गुरु फिर पास में होना जरूरी है, जो तुम्हें बता सके, जिसमें ज्ञान हो, जिसमें चेतना हो, जिसने वेदों का अध्ययन किया हो, जिसने पुराणों का अध्ययन किया हो, और तुम्हारे साथ उस भवसागर के बीच में खड़ा हो, तुम्हारे साथ खड़ा रहे। वो बाहर खड़ा खड़ा तैरना नहीं सिखाए तुम्हें, उसमें तैरना सीख नहीं सकते, भवसागर से पार नहीं पा सकते। और भवसागर से पार पाना जरूरी है। अगर नहीं हुए तो फिर हम जन्म लेंगे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार। इसलिए पहली बार इस लुधियाना के शहर में, इस पंजाब में मैंने इस शिविर की स्वीकृति दी। ये बताया कि हम उस मुंह में नहीं घुसे कि अगर एक बार दीक्षा ली तो बस ले ली और मंत्र जाप बराबर करते रहे। क्या मैं दूसरा गुरु का दूसरा मंत्र लूं? अगर दूसरा गुरु दूसरा मंत्र दे रहा है, उस मंत्र को भी हम जाप करना पड़ेगा। ये मेरा कुर्ता फट जाएगा, बिल्कुल जीर हो जाएगा, तो उस पर कुर्ते से मोह करने की जरूरत नहीं है। उस कुर्ते को दूसरी जगह रख देंगे पवित्र स्थान पर, फिर दूसरा मंत्र, दूसरा कपड़ा पहन सकते हैं, दूसरा कुर्ता पहन सकते हैं, फिर तीसरा कुर्ता भी पहन सकते हैं। तुम्हारे जीवन में तो 50 कुर्ते बदले होंगे, तुम तो नहीं बदले। जहां पर भी न्यूनता आएगी, जहां रास्ता बताने वाला होगा, उस व्यक्ति से हम 1 बार, 2 बार, 4 बार दीक्षा लें। मगर हमारे साथ ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जैसा कृष्ण हो, जो खुद युद्ध में अर्जुन के साथ में खड़ा रहा। वह द्वारिका में खड़ा होकर के भी कैसा, अर्जुन तो लड़, वैसा हो सकता था। मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं तो युद्ध कर, गांडी उठा, धनुष तीर कर। कृष्ण का नहीं, ऐसा मैं गुरु नहीं बन सकता। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, युद्ध में भी, शांति में भी, प्रेम में भी। तुम्हारे अंधकार को दूर करूंगा ही करूंगा। तीरों की बौछार होगी, मैं खुद झेलूंगा तुम्हारे साथ में। मैं तुम्हें विजय दिला करके रहूंगा। ये मेरे जीवन का प्रण है। कृष्ण का चरित्र इतना उदात्त इसलिए है, कृष्ण को इसलिए से जगत गुरु कहा गया है। इसलिए नहीं कहा गया कि वो द्वारका के राजा थे, इसलिए नहीं कहा गया कि वह गोपियों से प्रेम करते थे, इसलिए नहीं कहा गया कि वह कंस का वध कर दिया, इसलिए कहा गया कि वह उस युद्ध में भी, भवसागर में भी अपने शिष्य के साथ डटा रहा, खड़ा रहा, तीरों की बौछार के बीच, गोलियों के बीच, युद्ध के बीच, और समझाता रहा
कि ये फिर दीवार तेरे सामने आ गई, मुंह आ गया कि तुम भीष्म को देख रहा है, छोड़ हट, ये भीष्म कुछ नहीं है, तो एक बार समाप्त हो जाएगा, ये द्रोणाचार्य भी समाप्त होगा, ये दुर्योधन भी समाप्त होगा। तो खुद खड़ा हो जा पहले। मैं जब तुम्हें कह रहा हूं तुम खड़ा हो, तुम्हें खड़ा होना है, क्योंकि मैं इस जीवन में तुम्हें पार लगा देना चाहता हूं, विजयश्री दिलाना चाहता हूं। और यह वाणी प्रत्येक जीवन में दोहराई गई। इसलिए मैंने कहा कि राम का चरित्र इसलिए नहीं है कि वे अयोध्या के राजा थे, राम का चरित्र इसलिए है कि वह वनवास में गए, वे तो सरयू के पार पहुंचे, उनको समाचार मिल चुके, दशरथ की मृत्यु हो चुकी, भरत खुद लेने के लिए आए, वे वहां से लौट सकते थे, केवल 10 मील तो चले ही थे ज्यादा से ज्यादा अयोध्या से, 10 मील पर तो भरत उनको वापस लेने के लिए आ गया था, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसने कहा नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य तो इस विश्वामित्र के साथ चलते रहने का है, गुरु मेरे साथ में है, जहां ये कहेगा वहां मुझे चलना पड़ेगा। विश्वामित्र ने कहा तुम्हें चलना है, सफलता पानी है, तुम्हें जीवन में पूर्णता पानी है। कृष्ण ने भी यही बात कही, मैं भी वही बात तुम्हें दोहरा रहा हूं। मैं न राम हूं, न कृष्ण हूं, न बुद्ध हूं, न महावीर हूं, न मैं अपने आप इतना अहंकार पाल नहीं रहा हूं, मगर इस बात का तो मुझे गर्व है कि मैं जीवित हूं, इस बात का गर्व है जागृत हूं, इस बात का गर्व है चैतन्य हूं। गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की। और इस बात को भी मुझे मालूम है कि मेरे जीवन का चाहे उम्र का कोई भी भाग हो, चाहे समस्याएं हो, मगर मैं तुम्हारे बीच में खड़ा हूं, तुम्हारे साथ में खड़ा हूं, इस भवसागर में तुमसे हट करके नहीं खड़ा हूं। अपने घर में बैठा बैठा संदेश तो मैं नहीं भेज रहा हूं, मैं तुम्हारे बीच में खड़ा होकर तुम समझा रहा हूं। उन लोगों को भी जो पिछले जीवन में मेरे शिष्य रहे होंगे, लुधियाना में रहे होंगे, जालंधर में रहे होंगे, पटियाला में रहे होंगे, पिछले जीवन से भी आपका मेरा जुड़ाव रहा होगा। यहां के आयोजकों ने व्यवस्था की, मुझे बुलाया, उन शिष्यों से फिर जुड़ने की क्रिया बनी, गंगा फिर उतरी, हरिद्वार में आए तो और नदी नाले बहे, जुड़े उसमें, और फिर आगे बढ़ी और नदियां बहती गई, जुड़ती गई, नदी चलती गई, गंगा अपने आप नदियों को जोड़ती गई और अपने आप में पूर्ण गंगा बन सकी, समुद्र में उतर सकी। मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का ध्येय भी यही है कि जहां भी मेरे शिष्य इस जीवन के हों या पिछले जीवन के हों, जालंधर में हो या पटियाला में हो या अमृतसर में हो, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, शिष्य तो अपने आप में एक भावना है, चिंतन है, गुरु अपने आप में एक ज्योति है, प्रकाश है, रोशनी है। जहां भी हमें अंधकार आएगा और पग पर अंधकार आएगा, पग पर मुंह आएगा, फिर आएगा कि मेरी पत्नी बीमार है, फिर मुंह आएगा कि मेरे धन की कमी है, मैं गुरु अगर जीवित जागृत होगा तो उस गुरु के 2 कर्तव्य होंगे और दोनों कर्तव्यों का पालन गुरु करना पड़ेगा। वह गुरु कर सकेगा जो अपने आप में सही, उसमें गुरुत्व है, ज्ञान है, उसके पास पूंजी है, तपस्या की पूंजी। मैं तो इलाहाबाद में आपको कह चुका था कि मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, मुझे तो कोई मोह था भी नहीं। मैं तो उसके बाद भी 1 महीने 1.5 महीने तक बिल्कुल एक अलग थलग खड़ा रहा, न किसी को पत्र लिखा, न किसी को टेलीफोन किया, निश्चय कर लिया था कि मैं अपने आप में अपने खुद स्वाध्याय में लगूंगा। मगर फिर आप बिलखे, फिर रोए, फिर आप उदास हुए, फिर आप चिंतित हुए, फिर आप परेशान हुए कि ऐसा तो जीवन नहीं चल सकता। तो मैं आंसुओं की धार टूटी नहीं, आंखों से आंसू बहते गए। एक ऐसा लगने लगा कि इस आदमी के जाने के बाद फिर जीवन का अर्थ क्या रह जाएगा, कैसा हो जाएगा, अभी तो भरोसा से पार उतरे ही नहीं, बीच में कैसे छोड़ के चला जाएगा। जो आपके मन में कल्पना आई वह मेरे मन में भी आई कि ऐसा युद्ध छोड़ के खड़ा होने से काम तुम्हारा नहीं चलेगा, ये तुम्हारी फिर कायरता हो जाएगी, फिर तुम गुरु पद से वंचित हो जाओगे, तुम्हें फिर शिष्यों के बीच में खड़ा होना पड़ेगा। फिर मैं आपके बीच में आके खड़ा हुआ। और इसीलिए यहां पर उन सभी शिष्यों से जोड़ने के लिए मैं आया हूं, उन शिष्यों को आवाज देने के लिए आया हूं जो इससे पहले मुझसे नहीं जुड़े थे, नहीं जुड़ पाए, नहीं पता ही नहीं पड़ा कि मेरा सही गुरु कौन है। कोई जरूरी नहीं है, शादी होने से पहले पता नहीं चलता कि किसके साथ मेरी शादी होगी। वो लड़की तो भटकती रहती है, लड़का भटकता रहता है, एक जगह देखता है, 2 जगह देखता है, 10 जगह देखता है, 20 जगह देखता है, कोई माइंड में जमता ही नहीं। और फिर एक जगह ऐसी आती है जहां जुड़ जाती है क्रिया, और वह जुड़ जाने की क्रिया अपने आप में पूर्णता एक हो जाने की क्रिया होती है। उस एक हो जाने की क्रिया को दीक्षा कहा गया। और फिर प्रश्न उठता है कि क्या एक बार दीक्षा लेने से सब कुछ हो जाएगा? क्या हम
मेरा उत्तर है कि क्या एक बार घर के बर्तन मांजने से जिंदगी भर बर्तन साफ सुथरे रहेंगे? क्या एक बार कुर्ता पहनने से पूरी जिंदगी भर कुर्ता बना हुआ बना रहेगा? क्या एक बार भोजन करने से पूरा जीवन चल जाएगा? क्या एक बार दर्पण को मुंह देख लेने से पूरा दर्पण जिंदगी भर काम करता रहेगा? नहीं, बार बार हमें दर्पण को साफ करना पड़ेगा, बार बार जीवन को समझना पड़ेगा, जितना भी अंधकार है दूर करवाना पड़ेगा। और इसीलिए लोगों ने कीर्तन और भजन के माध्यम से संदेश दिया। मगर हमारी संस्कृति तो उससे भी पुरानी है, तुलसीदास से भी पुरानी है, सूर से भी पुरानी है, मीरा से भी पुरानी है, चैतन्य महाप्रभु से भी पुरानी है, राम से भी पुरानी है, कृष्ण से भी पुरानी है, वैदिक काल तक है। जहां आर्यों ने इस पंजाब में सिंधु नदी किनारे पहली बार जन्म लिया, पहली बार मनुष्य बने, पहली बार ज्ञान चेतना दी, पूरे संसार को संदेश दिया, वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, उपनिषदों की रचना की। और उसमें एक ही बात पूरे चारों वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का एक ही निचोड़ कहा कि हर बार दीक्षा लेनी पड़ेगी, हर बार गुरु स्थापन करना पड़ेगा, हर बार उनसे दीक्षा लेनी पड़ेगी, उस गुरु से जुड़ना पड़ेगा। वह गुरु